हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना अरुण। माय चैनल इज चतरेश्वर। हम शिक्षा मनोविज्ञान का फर्स्ट चैप्टर उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, हम सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। शिक्षण की प्रकृति या विशेषता। शिक्षण की क्या क्या प्रकृति है? शिक्षण आमने सामने वाली प्रक्रिया। शिक्षण एक अंतःक्रिया है। शिक्षण औपचारिक है, अनौपचारिक क्रिया है। शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। शिक्षण एक कौशलपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण का कार्य ज्ञान में विकास करना है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण सौंदर्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक गतिविधि है। शिक्षण एक मनोवैज्ञानिक गतिविधि है। शिक्षण एक उपचार विधि है। शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है। शिक्षण वातावरण में समाहित होने की योग्यता उत्पन्न करता है। शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है। शिक्षण पथ प्रदर्शन है। शिक्षण का मापन किया जा सकता है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। शिक्षण से छात्र अध्यापक के मध्य स्वस्थ व मधुर संबंध स्थापित होते हैं। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम को प्रभावित करना होता है। अब है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षण अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं? शिक्षण उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की नींव की पत्थर है। शिक्षण उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के नींव के पत्थर है। शिक्षा कक्ष की संवेगात्मक स्थिति, मनोवैज्ञानिक वातावरण है, भौतिक संसाधन व सहायक सामग्री है, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक की कुशलता, ये सब क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षक की कुशलता। एक कुशल शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। विषय वस्तु के प्रस्तुतीकरण करने में निपुण होना चाहिए। अभिप्रेरित करने वाला होना चाहिए। रोचक तरीके से पढ़ाने वाला होना चाहिए। चरित्रवान होना चाहिए। उत्तम शिक्षण कराने वाला होना चाहिए। उत्तम शिक्षण एक ऐसा शिक्षण जो जीवनोपयोगी होता है। उत्तम शिक्षण जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। उत्तम शिक्षण जिसमें शिक्षक व छात्र के मध्य अंतःक्रिया होती है। एक कुशल शिक्षक को शिक्षण सिद्धांतों व शिक्षण सूत्रों की जानकारी होनी चाहिए। शिक्षण सूत्र व शिक्षण सिद्धांतों का आधार मनोवैज्ञानिक होता है। शिक्षण सूत्र। शिक्षण के क्या क्या सूत्र होते हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। प्रस्तावना प्रश्न के समय आगमन विधि। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। सरल से जटिल की ओर जाना। विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के समय पूर्ण से अंश की ओर गेस्टल सिद्धांत की देने। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विषय वस्तु को खंडों में विभक्त करके पढ़ाना, फिर सारांश निकालना। हाँ, विशिष्ट से सामान्य की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए। आगमन से निगमन की ओर। उदाहरण से नियम की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर। तथ्यों घटनाओं के माध्यम से बालक को अनिश्चित से निश्चित की ओर लाना। मूर्त से अमूर्त की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। शिक्षण ने दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग के समय अनुभव से विवेक की ओर। प्रयोग से विवेक करके सीखना। मनोविज्ञान से तर्क की ओर। बालक को अभिप्रेरित करते हुए रुचि जागृत करना तथा फिर अधिगम के द्वारा तर्क तक पहुंचना। ये क्या है? आपके शिक्षण के सूत्र। अब है शिक्षण सिद्धांत। शिक्षण सिद्धांत उद्देश्यों के निर्धारण का सिद्धांत, विषय वस्तु के चयन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, कार्य का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, लोकतांत्रिक वातावरण का सिद्धांत। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया विद्यालय की प्रभावशीलता में शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण शिक्षा
दर्शन की सहायता से किया जाता है तथा मनोविज्ञान यह जानने का प्रयास करता है कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं तथा बालकों के व्यवहार में परिवर्तन हुआ या नहीं। शिक्षण विधियों के निर्धारण में सहायक प्राचीन समय में केवल व्याख्यान विधि का प्रचलन था, लेकिन आज शिक्षा पद्धति में मनोविज्ञान का समायोजन होने के कारण अनेक प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। पाठ्यक्रम के निर्धारण में सहायक प्राचीन समय में पाठ्यक्रम कठोर था, लेकिन आज लचीला है जिसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है। समय सारणी के निर्धारण में सहायक वर्तमान समय में कठिन विषयों का पहला, दूसरा, मध्यांतर के बाद वाला कालांश दिया जाता है। पाठ्य सामग्री क्रियाओं पर बल। शिक्षा का तात्पर्य है बालक या सर्वांगीण विकास तथा बालक के समय विकास के लिए पाठ्य सामग्री का आयोजन किया जाता है। विद्यालय वातावरण उचित बनाने में सहायक वर्तमान समय विद्यालय का वातावरण मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। इस बात पर जोर दिया जाता है ताकि शिक्षक नव चिंतन कर सके तथा नई विधियों व प्रौद्योगिकियों को अपना सके। शिक्षण शिक्षार्थी संबंध। वर्तमान समय में शिक्षक शिक्षार्थी के बीच संबंध मधुर संबंध स्थापित होना। प्राचीन समय में प्रभुत्ववादी वातावरण था, लेकिन आज प्रजातांत्रिक वातावरण होने के कारण बालक के विचारों को मान्यता दी जाती है। आज शिक्षक बालक का मित्र, पथ प्रदर्शक अथवा निर्देशन होता है। बाल विकास वंशक्रम। अब ये देखिए इसमें वंश का क्या रोल होता है बाल विकास में। वंशक्रम से आशय पूर्वजों से प्राप्त वह शिक्षण जिससे संतानोत्पत्ति का निर्धारण होता है वंशक्रम कहलाता है। वंशक्रम को हेरिडिटी कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति हेरिटोस से मानी जाती है। भम्मत पंचम का शाब्दिक अर्थ है विरासत। अतः वंशक्रम के तहत प्रत्येक माता पिता से संतानें अपने समान ही संतानें पैदा करने की शक्ति प्राप्त करती है और निरंतर इसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण किया जाता है। वंशक्रम की परिभाषा पीटरसन ने क्या दी? वंशक्रम की परिभाषा माता पिता के माध्यम से दादा दादी, नाना नानी एवं पूर्वजों के लक्षणों को संतानों में स्थानांतरण होना ही वंशक्रम कहलाता है। ठीक है। जेम्स जेवर, माता पिता के शारीरिक मानसिक गुणों का संतानों में स्थानांतरण होना ही वंशक्रम। बी.एन. झा, बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्तियों का योग ही वंशक्रम कहलाता है। वुडवर्थ, बालक के जन्म के समय माता पिता में उपस्थित विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण ही वंशक्रम कहलाता है। जीन्सबर्ग, माता पिता की जैविक विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण ही वंशक्रम कहलाता है। यह है वंशक्रम की परिभाषा। अब वंशक्रम की प्रमुख विशेषता क्या क्या होती है? शारीरिक विशेषता। माता पिता के शारीरिक विशेषता के गुणों को संतानों में स्थानांतरण होना ही शारीरिक विशेषता कहलाता है। जैसे लंबापन, बौनापन, गोरापन, रंग, आँख की बनावट, बालों का स्वरूप, नाक की आकृति। और मानसिक विशेषता, माता पिता के मानसिक गुणों का संतानों में स्थानांतरण। जैसे गणितज्ञ के पुत्र का गणितज्ञ बनाना। क्रियात्मक विशेषता, माता पिता के शारीरिक क्रियाशीलता के गुणों का संतानों में स्थानांतरण होना। जैसे खिलाड़ी के पुत्र का खिलाड़ी बनना। असाधारण विशेषता, माता पिता द्वारा संतानों में आनुवंशिक बीमारियों का प्रकट होना असाधारण विशेषता कहलाता है। जैसे गंजापन, बहुअम्लीका, गर्भ कैंसर, डायबिटीज। वंशक्रम की प्रमुख सिद्धांत, जैसे बीज कोश का निरंतरता का सिद्धांत। बीज में इनके अनुसार जिस कारक जीव द्रव्य से संतानें की उत्पत्ति होती है वह कारक भी समाप्त नहीं होता। वह शुक्राणु व अंडाणु के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे स्थानांतरित होता रहता है। बीज में अपने सिद्धांत में 2 कोश बताए। देही कोश शरीर का निर्माण, लेगी कोश
लिंग का निर्माण। जीव उत्पत्ति में सहायक। बीजमैन के अनुसार संतानों में लिंग निर्धारण का कार्य पिता पक्ष को जाता है। उत्पाद सूत्र की निर्धारण का सिद्धांत 1885 फ्रांसीसी गाल्टन ब्रिटेन। गाल्टन के अनुसार माता पिता में उपस्थित उत्पाद सूत्र 50:50 के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती। गाल्टन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेणी विधि का प्रयोग किया, जो सदैव घटते क्रम को प्रदर्शित करता है। वातावरण से अर्जित गुणों के स्थानांतरण का सिद्धांत। डार्विन, लेमार, मैकडूगल, हैरिसन वातावरण से गुण ग्रहण, शारीरिक संरचना परिवर्तन, उसे वंश क्रम के माध्यम से संतानों में स्थानांतरण करना अर्जित स्थानांतरण कहला। जैसे डार्विन ने क्या किया, मेंढक मछली में अर्जित स्थानांतरण बताया, लेमार ने जिराफ में बताया, मैकडूगल ने चूहे में बताया, हैरिसन ने तितलियां में बताया। वातावरण से अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत। बीजमैन के अनुसार वातावरण में किए शारीरिक परिवर्तन को वंश क्रम के संरचनागत माध्यम से संतानों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। बीजमैन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु चूहे की पूंछ पर प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया? चूहे की पूंछ पर। प्रो के अनुसार महिलाएं अपने बालों को घुंघराले करवाती, लेकिन होने वाली संतान के बालों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बीजमैन के अनुसार महिलाएं नाक कान में छेद करवाती, लेकिन होने वाली संतान में छेद विकसित नहीं होते। प्रत्यागमन का सिद्धांत। ग्रेगर जॉन मेंडल। संतानों में माता पिता से विपरीत लक्षणों का प्रकट होना ही प्रत्यागमन कहलाता है। जैसे गोरे माता पिता की काली संतान, मंदबुद्धि माता पिता की कुशाग्र बुद्धि की संतान। मेंडल ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु माता पिता में 2 प्रकार के सूत्र बताए। जागृत सूत्र, निषेचक की प्रक्रिया के दौरान अगर माता पिता के जागृत सूत्र सक्रिय हुए तो संतान माता पिता के समान पैदा होगी। जैसे लंबे माता पिता की संतान का लंबा होना। सुप्त सूत्र, निषेचन की क्रिया के दौरान अगर पूर्वजों के सुप्त सूत्र सक्रिय हुए तो संतानें माता पिता से विपरीत लक्षणों के पैदा होंगी। जैसे भारतीय व्यक्ति के अमेरिकी नागरिक जैसे बालक का उत्पन्न होना। मेंडल ने अपने सिद्धांत में 2 प्रयोग किए। मेंडल ने छोटी मटर और बड़ी मटर, काले चूहे व सफ़ेद चूहे। मेंडल के अनुसार अगर प्रथम पीढ़ी के लक्षण द्वितीय पीढ़ी में प्रकट नहीं होते तो प्रत्यागमन के नियम के तहत निश्चित रूप से वह तृतीय पीढ़ी में उत्पन्न होंगे, जिनका उत्पत्ति अनुपात मेंडल ने 3:1 बताया। वंश क्रम का बाल विकास पर प्रभाव। जूक वंश पर अध्ययन। टगडेल ने जूक नामक भ्रष्ट व्यक्ति पर अध्ययन कर मूलतः वंश क्रम के प्रभाव का प्रतिपादन किया। डगडेल के अनुसार चरित्रहीन माता पिता की संतानें चरित्रहीन होती। एडवर्ड वंश पर अध्ययन। डॉक्टर विंशिप के अनुसार माता पिता के द्वारा अपने आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण करने पर संतानों में सभी लक्षण माता पिता के ही उत्पन्न होते हैं। इन लक्षणों वातावरण द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। विंशिप के अनुसार प्रतिष्ठित माता पिता की संतान ने प्रतिष्ठा प्राप्त करती। कलिकाउ वंश पर अध्ययन। गोडार्ड, अमेरिका। गोडार्ड के अनुसार अगर माता पिता के लक्षणों में परिवर्तन किया जाए तो संतानों के लक्षणों में भी परिवर्तन होता है, अतः वातावरण का वंश क्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वातावरण की परिभाषा। रच, मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाली शक्ति ही वातावरण कहलाती है। रॉस, वातावरण एक बाह्य शक्ति है जो प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। वुडवर्ड, गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक
प्रभावित करने वाला प्रत्येक कारक वातावरण कहलाता है। एनोस्टरी वंशक्रम के अतिरिक्त प्रभावित करने वाला कारक ही वातावरण है। बोटिंग लेकफील्ड व्यक्ति का वातावरण उन सभी उत्तेजनाओं का योग है जिसे व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक प्रकृति से ग्रहण करता है। जिसबर्ग जिस कारक ने हमें चारों ओर से घेर रखा हो वही वातावरण कहलाता है। वातावरण के प्रकार आंतरिक वातावरण, पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, जन्नांग ग्रंथि, रक्त कणिकाओं, कण संरचना, वंशक्रम की प्रकृति, आंतरिक तापमान, माता का स्वास्थ्य, ये क्या है आंतरिक वातावरण। बाह्य वातावरण भौगोलिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, धार्मिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, ये कौन से वातावरण है बाह्य वातावरण। बाल विकास पर वंशक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। वातावरण का बाल विकास पर प्रभाव 1920 लक्ष्मी भेड़िया लखनऊ 7 वर्ष 45 शब्द। 1854 दीना भेड़िया 90 दिन ही मर गया। 1867 रामू भेड़िया 3 शब्द। जिंग महोदय आदिवासी व्यक्ति 3 वर्ष 10 ने वस्त्र पहने 20 वर्ष पहनने में असमर्थ। कैंडोल महोदय फ्रांस 30 विद्वान पर अध्ययन किया जिस पर वातावरण का प्रभाव देखा गया। फ्रीमैन ने अनाथ बच्चों पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया। जॉर्डान ने नदी के किनारे रहने वाले बालकों पर अध्ययन किया। इन्होंने कहा यहाँ रहने वाले बच्चों के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है। अभिवृद्धि एवं विकास, अभिवृद्धि विकास का ही एक भाग है। ठीक है, जो व्यक्ति समय सीमा तक चलती रहती है, बालक की लंबाई, वजन, सिर के आकार में परिवर्तन, पैर की हड्डी का बड़ा होना अभिवृद्धि है। अभिवृद्धि का संबंध वंशक्रम से होता है। यह अर्जित प्रक्रिया नहीं है। शारीरिक रचना में होने वाले बाह्य परिवर्तन ही अभिवृद्धि, परिवर्तन ही अभिवृद्धि की परिभाषा। सोरेनसन शारीरिक संरचना में बाह्य परिवर्तन ही अभिवृद्धि जिनका मापन संभव है। फ्रैंक फेंच कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि। हॉलॉक शरीर की लंबाई, वजन एवं सिर के आकार में परिवर्तन ही अभिवृद्धि है। जॉन डीवी अभिवृद्धि स्वयं होती है, उसे बाहर से लादा नहीं जा सकता। जैसे आलू ही रहता है, उससे तरबूज नहीं बनाया जा सकता। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, लंबाई, वजन, पैर की हड्डी का बड़ा होना अभिवृद्धि, लेकिन इसका संयुक्त रूप विकास कहलाता है। परिभाषा फ्रैंक, शरीर या व्यवहार के किसी पहलू में परिवर्तन अभिवृद्धि, लेकिन समय के कारण शारीरिक रचनाओं में होने वाला परिवर्तन विकास कहलाता है। जैसे आम के पेड़ का बड़ा होना अभिवृद्धि है, लेकिन आम का लगना विकास है। विकास में आंतरिक एवं बाह्य परिवर्तन होता है। हॉलॉक विकास में बालक नवीन विशेषता एवं योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। गेसर विकास में बालक नवीन योग्यताएं विशेषताएं विकसित करता है। मुनरो शैशवावस्था से किशोरावस्था की ओर अग्रसर करने वाली प्रक्रिया विकास कहलाती है। आज हमारी ये वीडियो इधर ही ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करिए। हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।